केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट के द्वारा जो हिमालय के केदार बाबा हैं उनका अवतरण दिल्ली के अंदर होना निश्चित हुआ है और भगवान तो भक्तों के भाव के अधीन है और निश्चित रूप से केदारनाथ के यहाँ आने से पूरा हिमालय भी यहाँ आ जाएगा। और हमारे यहाँ ऐसी प्रथा भी है कि भगवान का अवतार हुआ है। भगवान अवतार शब्द का अर्थ होता है उतरना। भगवान जब जब भक्तों की इच्छा हुई है तब तब उतरा है और ये बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। ये बहुत बड़ा उत्सव है कि केदारनाथ बाबा दिल्ली के अंदर अवतरित हो रहे हैं। बहुत बहुत इस सारे ट्रस्ट का अभिनंदन है और खास करके हमारे सुरेंद्र रौतेला जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये काम शुरू हुआ ये सोच लेकर के आज रौतेला जी आए, उनकी पूरी टीम आई जी और आज से इसकी एक तरीके से शुरुआत हो गई। हाँ जी, कुछ सालों में ही ये मंदिर भव्य तरीके से बनकर के तैयार हो जाएगा जी। जो रूपरेखा क्या तैयार हो चुकी है, आपसे भी इसकी चर्चा हुई होगी और क्योंकि उत्तराखंड समाज के हजारों लोग बुराड़ी में खासतौर पर रहते हैं, उनके लिए क्या तोहफे के रूप में है। बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। जिस प्रकार से भगवान राम का अवतार होने से लगभग लोग विष्णु को बहुत पीछे छोड़ गए हैं। भगवान विष्णु के अवतार हैं ना राम जी। इसी प्रकार से हिमालय का जो केदारनाथ है वो जब दिल्ली के अंदर भव्यता के साथ मंदिर बनेगा तो बहुत कम लोगों को फिर हिमालय का केदार याद रहेगा। यही पूरा देश उमड़ेगा और केदारनाथ के दर्शन से लाभान्वित होगा। दिल्ली के आज बुराड़ी में श्री बाबा केदारनाथ धाम का स्थापना होने जा रही है। आने वाले कुछ दिनों में यह बुराड़ी मुझे लगता है एक महादेव के तीर्थ के रूप में विख्यात होगी, क्योंकि इस आधुनिकता में भी आध्यात्मिकता का अगर उद्घोष हो रहा हो तो मुझे लगता है भगवान की इच्छा होगी। ऐसा संकल्प सुरेंद्र रौतेला जी को मिला है, जो आज इस बुराड़ी में भगवान बाबा केदारनाथ के धाम का एक स्वरूप, जैसा स्वरूप उत्तराखंड में है वही स्वरूप यहाँ दिल्ली में होगा। तो मुझे लगता है वही भाव, वही समर्पण, वही श्रद्धा के साथ यहाँ लोग, मुझे लगता है जो लोग वहाँ इतनी ऊंचाई पर जो एक अवस्थावश या परिस्थितिवश नहीं जा पाते हैं, वो लोग इस देश की राजधानी दिल्ली में बाबा केदारनाथ के उस वास्तविक स्वरूप का दर्शन कर पाएंगे। ऐसा संकल्प सुरेंद्र रौतेला जी ने लिया है और निश्चित ही महादेव की वह इच्छा रही होगी तभी संभव है। तो मुझे लगता है यह बुराड़ी आने वाले दिनों में तीर्थ के रूप में विख्यात होगी और बाबा केदार की हम सभी पर कृपा होगी, क्योंकि भगवान तो आशुतोष हैं जो एक बूंद से प्रसन्न हो सकते हैं। तो उनकी तो प्रभु समस्त इस चराचर पर कृपा है, तो हम पर भी निश्चित ही इस कृपा के हम अनुग्रह के पात्र बनेंगे और सुरेंद्र रौतेला जी उसके माध्यम बने, निमित्त कारण बने। अवश्य ही बाबा केदारनाथ की इस बुराड़ी को, इस संपूर्ण दिल्ली को, मुझे लगता है संपूर्ण भारतवर्ष को यह केंद्र एक नई चेतना का केंद्र बनेगा, ऊर्जा का केंद्र बनेगा, आध्यात्मिकता का केंद्र बनेगा। इसी के साथ आज इस सम्मान समारोह, अभिनंदन समारोह और आज इसकी संस्थापना की जा रही है। आने वाले दिनों में इसका परिणाम स्वरूप हम देखेंगे फलश्रुति के रूप में। जैसे वहाँ जो है केदारनाथ में मौसम का कह लो या फिर जो रिवाज है 6 महीने ही दर्शन हो पाते हैं। अगर मंदिर यहाँ स्थापित हो जाता है तो श्रद्धालु पूरे साल या देखिए पद्धति वही रहेगी 6 महीने वाला ही। ये तो भगवान की और प्रकृति का नियम है। हम 6 महीने कर पा रहे हैं, परंतु कहते हैं कि वहाँ तो भगवान हमारे देव ऋषि नारद निरंतर आरती करते हैं। जब 6 महीने हम नहीं कर पाते तो हम देव ऋषि नारद करता है। तो निश्चित ही मैंने कहा अभी कि हम परिस्थितिवश हो या अवस्थावश हो कि वहाँ पर बहुत लोग नहीं पहुँच पाते, तो वह हमें एक सौभाग्य मिलेगा कि हम निरंतर भगवान के दर्शन, उनके स्वरूप का अनुग्रह, उनका लाभ ले पाएंगे। तो ऐसा संकल्प निश्चित भगवान की कृपा से संभव हुआ होगा। तो आज दिल्ली में बाबा केदार का आगमन हुआ है तो हम बड़े आह्लादित हैं, प्रसन्नचित हैं। सभी लोगों के लिए एक प्रसन्नता का विषय भी है, उत्सव का विषय भी है। देखिए, उत्तराखंड देवभूमि है, बाबा केदार सबके हैं। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग बाबा केदारनाथ की यात्रा कई कारणों से नहीं कर पाते हैं। कुछ दिल्ली में जीवन की आपाधापी में, कुछ दिल्ली में रहने के बाद चल नहीं पाते हैं, तो उनका दर्शन यहाँ हो पाएगा। तो मुझे लगता है कि ये जो मंदिर निर्माण हो वो किसी एक व्यक्ति या संस्था का नहीं होता है, वो सभी समाज का होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ और मैंने भी पर्सनली यही कहा है, सभी ट्रस्टी को मैंने ये कहा है कि हमारी जो भी ज़रूरत पड़े, जिस तरह की ज़रूरत पड़े, मैं उनके साथों में क्षेत्र के सभी लोगों को कहना भी चाहता हूँ। ये बुराड़ी में ये मंदिर बन रहा है, मुझे लगता है कि इससे बड़ी गर्व की कोई बात नहीं है।
तो सब अपने अपने तरह से सहयोग करें। मंदिर सबके सहयोग से बनता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि क्षेत्र के सभी वो लोग जो धर्म में आस्था रखते हैं वो इस पुण्य काम के भागी बनेंगे और बहुत जल्दी बाबा केदारनाथ के मंदिर का निर्माण यहाँ हो पाएगा। और क्षेत्र के लोग नहीं बल्कि पूरे दिल्ली के लोग जो बाबा केदारनाथ की महिमा को जानते हैं, जो बाबा केदारनाथ विश्वास रखते हैं, उन सब लोगों के लिए एक दर्शन का एक पुण्य जगह बन पाएगा। फिर से मैं इस अनुष्ठान की बीड़ा उठाने के लिए सुरेंद्र रौतेला जी और सभी ट्रस्टी को मैं साधुवाद देता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है इन्होंने जो नेक काम का जो बीड़ा उठाया है उसकी पूर्णाहुति जल्दी ही होगी। जिनके प्रति पूरे देश की श्रद्धा है। और आप देख ही रहे हैं आज लगातार केदारनाथ श्रद्धालुओं का लगातार यहाँ तांता लगा है। पिछले साल 25 लाख लोगों ने यहाँ दर्शन किया और इस बार 35 लाख लोगों से भी ज़्यादा लोगों ने दर्शन किया। और अगर ये मंदिर हमारे दिल्ली में भी बनेगा तो लोगों का जो उत्तराखंड जो लोग नहीं जा पा रहे वो यहीं पर बाबा केदारनाथ के दर्शन कर पाएंगे। और सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि इसमें सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और मंदिर बनने में सहयोग करें। रूपरेखा क्या होगा मंदिर का, किस तरह से कितना विस्तार होगा और कितने दिन में इसे रख सकते हैं? अभी तो आप देख ही रहे हैं कि आज तो हमारे सुरेंद्र रौतेला जी के द्वारा इसकी सदस्यता का प्रोग्राम किया गया है और जल्दी इसमें हम लोग सब मिलकर इसमें भूमि पूजन भी करेंगे और जल्दी इसके लिए जो भी धनराशि है उसको भी आपस में मिलकर आप कराएंगे। उत्तराखंड से ही हैं, वहाँ से जुड़े हुए लोगों से जब आपकी बातचीत हुई इस मुद्दे को लेकर कि यहाँ पर एक विशालकाय मंदिर बनाया जाएगा, भव्य मंदिर बनाया जाएगा, वहाँ के लोग और आप खुद कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं? आपको अभी मैंने बताया भी कि आप देख ही रहे हैं कि ये एक बहुत ही बड़ा गौरव का विषय है क्योंकि हमारे चारों धाम जो उत्तराखंड से हैं और सभी लोग उसमें लगातार सारे श्रद्धालु जाते रहते हैं और उसमें हमारा सबसे ज़्यादा जो लोग हैं उत्तराखंड के इस वक्त दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा है। मेरे को लगता है कि 50,000 तो हमारे यहाँ बुराड़ी में ही लोग उत्तराखंड के होंगे और अन्य क्षेत्रों में भी है। और सभी से हमारा अनुरोध रहेगा जो भी प्रोग्राम होंगे उसमें हम लोग सभी को ये बताएंगे कि भाई हमारा बुराड़ी में जो मंदिर बनने जा रहा है उसमें सभी लोग मिलजुल कर सहयोग करें और जिससे कि वहाँ की एक पहचान एक धरोहर हम यहाँ भी बराबर बनाएंगे। और बाकी बनने के बाद ही देखेंगे इसका किस प्रकार का स्वरूप बनता है। वैसे तो रौतेला जी हर काम में निकलेंगे और इसको बहुत अच्छी तौर पे करेंगे और इसमें जो भी सहयोग मेरे से भी होगा मैं भी करूँगा और ये मैं यहाँ आश्वासन भी देता हूँ। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं यहाँ बुराड़ी में इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के अंदर हम केदारनाथ धाम जो कि बहुत भव्य धाम बनने वाला है और इसमें बहुत सारे लोग ट्रस्टी के रूप में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और अभी 63 लोग जो ट्रस्टी के रूप में जुड़ चुके हैं और उन लोगों ने और हमने सब ने मिलके हमारे विधायक जी ने मिलके एक बेड़ा उठाया है कि हम इसको बहुत भव्य मंदिर बनाएंगे, एक बुराड़ी की पहचान, एक दार्शनिक स्थल बनाएंगे इसको। और ये हमारी बाबा केदार से प्रार्थना है कि हमें इस लायक बनाएं कि हम यहाँ पे कुछ ऐसा काम कर पाएँ। अभी यहाँ पे 500 साढ़े 500 गज हमने जगह ली है जो कि हमने ट्रस्ट को दान कर दी है और उसके बाद आने वाले समय में अभी और करीब 3 एकड़ जगह लेने का प्रावधान है जिसमें कि गौशाला और धर्मशाला बनने का एक हमारा विचार है कि उसको बनाएं और आगे का एक हमारा कार्यक्रम चलने वाला है। भगवान केदारनाथ जी के दर्शन करने उत्तराखंड नहीं जा पाते थे, चढ़ाई ऊंची है। हाँ जी, हाँ जी। अब यहाँ पे जब मंदिर बन जाएगा कितना ज़्यादा आप लोग खुश? हमें बहुत ज़्यादा उत्साह है कि हमारी जो DLF के लोग हैं, जो हमारे मेंबर्स हैं, वो सब मिलकर यहाँ पे केदारनाथ जी के जो छोटा सा अपनी तरफ से जो एक प्रयास कर रहे हैं कि केदारनाथ जी का जो पूरी एक कॉपी हम यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं बुराड़ी में। और जो लोग इतने बुज़ुर्ग लोग हैं जो इतनी दूर नहीं जा सकते वो यहीं पर आके दर्शन कर लेंगे और सब जो पूरा उनको पुण्य है वो यहीं पर मिल जाएगा। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि वैसा का वैसा सेम और जल्दी से जल्दी हम बना सकें। वहाँ दर्शन हो ना पाए तो इसलिए यहाँ बन रहा है हमारा, तो जैसे यहाँ दर्शन हम अच्छे से कर पाएंगे। और भक्त लोग भी हैं वो भी दर्शन जो वहाँ जाके नहीं कर पा रहे हैं, वो बड़े बुजुर्ग बच्चे अपने जो भी हैं यहाँ दर्शन कर पाएंगे।
हमारे जैसे ये प्रयास यही है, दर्शन कर ही नहीं पाए करने हाँ, तो इसी तरीके से वो सोच में ही रह जाते हैं कि हम कभी जाएं और इस तरीके से मैं कहती हूँ यहाँ पे बन जाएगा तो सब दर्शन करने आ पाएंगे। जैसे खाटू श्याम जी का है ना छोटा सा, यहाँ पे दिल्ली में भी है, इसी तरीके से अब केदारनाथ जी का भी हो जाएगा।